रिया जी, जितनी जल्दी हो सके हमें फ़ोटो शूट कर लेना चाहिए। हाँ इसका मतलब आप तैयार हैं अपना पोर्टफोलियो करने के लिए? हाँ हाँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो मैं फोटोग्राफर से कल के लिए बात कर लूँ? वैसे कल फ्री है ना? हाँ तो मैं कल के लिए मेकअप और कॉस्ट्यूम्स भी अरेंज कर लेता हूँ। ओके। या एक्सक्यूज मी। Let's have a drink. Yeah. क्या पियोगी? नथिंग। वाकई कुछ बात है तुम में। You think so? या पता है, तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करती हूँ। तुम में वो सब कुछ है जो एक लड़की एक लड़के में ढूंढती है। जैसे बंगला, बाड़ी, गाड़ी, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह। ओह कम ऑन, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तुम में वो मर्दानगी है। You have a great sense of humor and above all loads of style. Thank you. Thank you very much. अब तुमने तो सब कुछ कह दिया। एक छोटी सी बात मैं कहूँ? कहो ना। क्वीनी, I think you're special. और मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। तो फिर क्यों नहीं हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें? Yeah, why not? तो चलो फिर हम यहाँ से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमें थोड़ी सी प्रिवेसी मिल सके। गुड आइडिया। और वैसी एक जगह मेरा फ्लैट है। चलोगी? Let's go. Come on. रिया, I'm sorry. देखो, सही वक्त आने पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मालिक। ये तुम्हारी लाइफ, तुम जो मर्जी कर सकते हो। आई एम नॉट बॉदर्ड। श्रेया, whatever. थैंक यू। सब तय हो गया ना? किस बारे में? वही जो वो जो फोटो खिंचवाने थे तेरे को, राजी हो गई ना उसके लिए तू? हाँ। वेरी गुड। ये हुई ना बात है? मैं बता नहीं सकता बेटी, मेरे को कितनी खुशी हो रही है। अपनी बेटी की तरक्की को देखकर एक इंसान को कितनी खुशी होती है महाराज, इसका अंदाजा आप मेरे को देख के लगा सकते हैं। पापा, अब यहाँ क्यों खड़े रहते? मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटी, मैंने सोचा कि तेरे आसपास ही रहूं। अब अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो अपना कोई पास होना चाहिए कि नहीं? मैं मैनेज कर लूंगी। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? जस्ट समटाइम्स। अच्छा बेटी, चलता हूं महाराज। नमस्ते जी। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? या श्योर। लेट्स गो। वाह, डोसा, सांभर, चटनी। आज नाश्ता तो बहुत कमाल का बना है। बिल्कुल मेरी पसंद का है। भाई साहब, रोज ही तो आपकी पसंद का बनता है। वेल एक्चुअली यस। मुझे लगता है आज आपका मूड ना कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए आपको ना सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल ठीक है ऋषा। चलो मंजू कहाँ है? ये लो, नाम लिया और हाजिर हो गई। मुझे शैतान किसने कहा? नहीं नहीं भाई, मैंने तो नहीं कहा। देखो, नाम लेते जो हाजिर हो जाता है ना, तो उसे शैतान कहती है ना। अब सुबह सुबह तुम घर से जाने की शैतानी हरकत तो कर ही रही हो। कहाँ जा रही तुम? नीलू के यहाँ जा रही है। उसके बाद हमें वो वेदांत माथुर से मीटिंग है। मंजू, मैंने तुमसे पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, जो तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही। प्लीज मनु, अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाना, सारा मूड खराब कर देते हो। अगर मैं तुम्हें सलाह दूं तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है।
जो तुम बेवकूफी कर रही हो उसका क्या? मैं कोई बेवकूफी नहीं कर रही मनु। जी नहीं, बेवकूफी तो मैं कर रहा हूं जो आपको सलाह देने की कोशिश कर रहा हूं। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब नाश्ता तो कोई बात नहीं, पैक कर दीजिए, ले जाएंगे। वेदांत व्हाटएवर हिज नेम है उसके लिए। अरे दिस इज टू मच। मनु, मंजू तू भी ना। अरे मैंने क्या किया है? अरे भाई साहब की बात मान लेती तो। देखो हमेशा तो उनकी बात मानती हूँ मैं। आज अगर एक काम मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? हक वक की बात छोड़, एक मिनट जरा बैठ यहाँ पर। हाँ अरे पर इस तरह से ब्रेकफास्ट छोड़ के चले जाना, दिस इज नॉट डन, इट्स नॉट राइट। देख मंजू, क्या मनु भाई साहब की तेरे लिए कोई अहमियत नहीं है? ऑफ कोर्स है, आई रियली केयर फॉर हिम। तो फिर ये दूसरों की भलाई की बात छोड़ और अपनी भलाई की बात सोच। अरे तुम दोनों एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो, उसके लिए मन की शांति होना बहुत जरूरी है। ठीक क्या कहते हैं वो, ये सोशल वर्क है ना जो तुम्हारा, ये होता रहेगा बाद में। अगर मैं नीलू की मदद कर दूंगी तो इसमें क्या बुराई है? अरे बाबा कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी फिलॉसफी को तू अपनी फिलॉसफी बना ले। तो एक काम कर, नीलू को फोन कर और उसे कह कि तू नहीं आ सकती। हाँ वो जरूर समझ जाएगी, भाई साहब की बात मान ले। ठीक है, मैं अभी तो फोन कर देती हूँ नीलू को। आई टेल हर नहीं आ पाती जिसका। हेलो नीलू, हे मंजू, ऑल सेट? निकल रही है ना? एक्चुअली नीलू मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्या मतलब? एक्चुअली मनु नहीं चाहता कि मैं ये सब कुछ करूं। इसको लेके हम दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन हो रही है। यू नो वी हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई नो नीलू, मैं नहीं चाहती कि ये बात इतनी बढ़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड मंजू। देख, फैमिली और घर के सामने ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, और मनु को अपसेट करके ये करना क्या है ना नीलू, इतने दिनों बाद हम फिर से करीब आ गए हैं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो जिसकी वजह से फिर से दूरियां आ जाए हम दोनों के बीच में। नो लिसन मंजू, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं चली जाऊंगी वहाँ, ओके? और जो भी वहाँ होगा मैं तुझे बता दूंगी। लिसन, रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड, ओके? ओके नीलू, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके बाय मंजू, टेक केयर। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सुधीर। लो ठंडा नींबू पानी। अच्छा अब ये बता, रात को तुम्हें नींद आई? निकी, कल रात को मैं और तुम कल रात को जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। सुधीर, मैंने उसके बारे में तुमसे कुछ कहा नहीं ना? तो फिर क्यों ऐसे ही परेशान हो रहे हो? तुमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, और ना ही मैंने। तो फिर शर्मिंदगी किस बात की? पता है सुधीर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम शादीशुदा हो, बंधे हुए हो, पर इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी दोस्त थे और अब भी रहेंगे। एक रात से कुछ बदल नहीं जाता, और ना ही बदलना चाहिए। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता।
क्या हाल है मोहतरमा? बस मेहरबानी है आपकी जनाब। मंजू कहाँ है? मंजू मंजू नहीं आ पाएगी। क्या हुआ? बस उसके घर में कुछ टेंशन हो गया। मनोविराज खुश नहीं थे इस आइडिया से। चलो कोई नहीं, हम दोनों ही क्या काम है। नहीं, बट इट्स अ पिटी बिकॉज मंजू का बहुत मन था ये करने का। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि उसके घर से कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आएगी। अक्सर यूं ही होता है, औरतें कुछ करना भी चाहती हैं तो घर वाले उन्हें पीछे खींच लेते हैं, कुछ करने नहीं देते। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनोविराज तो बहुत लिबरल और ओपन माइंडेड है। मंजू में कोई रोक टोक नहीं है। अभी देख लिया ना। एनीवे, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। ये वो पर्स है जो तुम्हें अपने पास रखना है। ओके इसमें ये कैमरा छिपा हुआ है। ओके ओके, और ये है डिक्टाफोन, ये रिकॉर्ड का बटन है और ये पॉज का। संभाल के यूज करना। लगता तो बहुत सिंपल है। होप मैं कोई गड़बड़ ना करूं। कोई गड़बड़ नहीं होगी। एनीवे, तुम साथ हो तो आई गेस आई डोंट हैव टू वरी। मॉरल सपोर्ट एंड ऑल दैट। थैंक यू। आधा भर जाइए। हेलो गर्ल्स। अरे विद्या, क्या बात है, आज क्या दुनिया के सारे मर्दों को मारने का इरादा है या फिर सारी औरतों को भी? क्या बात है, लुकिंग वेरी डिशी। थैंक यू। सब आ गए? सब? और किसको आना है? नहीं, कुछ खाली खाली सा लग रहा है ना। हाँ, हमेशा हम इतने सारे लोग होते हैं ना, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा है ना विद्या। आई नो, इट्स नॉट द सेम ना। ओह गॉड, तुम लोग वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। जिसलिए हम लोग मिले हैं वो काम तो कर ले। Forget about the past यार, just forget about it। हाँ, वो कुकू को फोन करना था ना, वो आने वाली थी ना। पता नहीं कहाँ रह गई, जरा फोन तो करो। फोन करती हूँ। हेलो। हाय कुकू डार्लिंग, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया कि हम लोग सब विद्या के घर में मिल रहे हैं, तुम भी यहीं आ जाओ। ऐसे ही कुछ काम था इसलिए हम लोग विद्या के घर आ गए। तुमसे हम यहीं मिल लेते हैं, ओके? ओके, विद्या के घर ना, मैं आ जाऊंगी। ऑफिस में मुझे बहुत काम है तो निकलते थोड़ी देर हो जाएगी। ओके, बाय सिया। बाय। इतना वक्त गुजर गया, रात से दिन हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूं मेरा बेटा कहां है? या अब भी कोई कुछ करने वाला नहीं है उसे ढूंढने के लिए? इसी से पूछिए, इसे तो हम इसके लायक ही नहीं लगते हैं। इसके सोसाइटी में बैठने उठने की काबिल नहीं समझती है हमें ये। इसी की वजह से हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया होगा। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। सब कुछ लुट गया था, लेकिन कम से कम मेरे बेटे तो मेरे पास थे। अब तो अपना बेटा खोने की भी नौबत नजर आ रही है। वाह बहू वाह, खूब फर्ज निभाया है तुमने एक अच्छी बहू होने का। मैं जानती थी सब दोष मुझ पर ही आएगा। आप सबको यही लगता है ना कि गलती मेरी है? तो हम में से तो किसी ने कुछ कहा नहीं उसे। तुम ही ने या उससे कुछ कहा होगा या ऐसा कुछ किया होगा कि वो रात भर से गायब है। सुधीर बेटा, कहाँ चला गया था बिना बताए? हाँ, मेरे तो प्राण सूख गए थे। तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे नहीं चले जाना चाहिए था। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए और खैरियत से हो। लेकिन बेटा, तुम रात भर थे कहाँ? पापा, कल रात को मैं एक दोस्त के यहाँ रुक गया था। माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।
तुमने अपनी उंगली कैमरे के सही बटन पर रखी है ना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, डोंट वरी। नहीं, क्या है कि एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, हर मोमेंट ज़रूरी है प्रूफ के लिए। आप गणेश हैं? हाँ, क्यों? गणेश भाई, मेरा नाम हुसैन है, ये मेरी बीवी जरीना है। हमको एक बच्चा चाहिए, मतलब हम एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। देखिए ना, कई साल हो गए शादी को, हमने बहुत कोशिश की, बहुत इंतज़ार कर लिया, लेकिन औलाद का मुंह नसीब नहीं हुआ देखने को। इधर कहाँ को है भाई? ये हॉस्पिटल है मेरे भाई, यहाँ बच्चा नहीं मिलता गोद लेने को, किसी एजेंसी में जाओ ना। नहीं नहीं भैया, देखिए उधर बहुत चक्कर है। उधर 50 फॉर्म भरने को बोलते हैं, 50 सवाल करते हैं, ये लफड़ा वो लफड़ा, हमको उस सब नहीं पड़ना है। आप ही कोई रास्ता बताओ ना। आप चाहेंगे तो हमारे घर में एक बच्चा आ जाएगा, तो आप कुछ बताइए ना। देखिए मैं पैसा देने को भी तैयार हूँ, बताइए कितना पैसा लगेगा? 50,000? कैसे आदमी हो यार तुम, बोलो ना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सब नहीं होता इधर। नहीं गणेश भाई सुनो, आप चाहेंगे तो हो सकता है। एकदम से ना मत बोलो, थोड़ा सोच के बात करो ना। अब इंतजार करने से क्या फायदा है, उसने तो मना ही कर दिया ना। तुमने उसकी ना सुनी, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं देखी। वो जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जरूर आएगा, आई एम श्योर। बटन ऑन था ना मगर कैमरे का? ट्रस्ट मी। देखना, इस किटी में सिर्फ मस्ती होगी, नो रोना धोना एंड नो झगड़ा। और आज हम लोग पत्ते खेलेंगे, थोड़ा सा जुआ हो जाए। यू मीन फ्लैश? नॉट अ बैड आइडिया। वैसे तो हम लोग किटी में नॉर्मली खेलते नहीं है, बट वी कैन ट्राई इट। एंड कौन कहता है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था? रोने के साथ साथ हंसी मजाक भी तो हुआ करता था। ओह गॉड, मैं यहाँ पत्ते बांट रही हूँ और तुम लोग पुरानी बातों में चले गए। चलो कम ऑन, लेट्स प्ले कार्ड्स। मेरी ब्लाइंड। हाय, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे, सोचा एक आध बाजी हो जाए। आओ जॉइन अस। अच्छा, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही पत्ते खेल रहे थे? मुझे तो लग रहा है वसुंधरा यहाँ एक किटी हो रही है। A very private kitty, isn't it? सुधीर, तुमसे एक बात करनी थी। तुम अभी तक गुस्सा हो? नहीं। तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? देखो सुधीर, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। I'm sorry, I'm really sorry. ठीक है। देखो, तुम्हें हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था। प्लीज, अब कहने या सुनने लायक कुछ नहीं रहा। हस्बैंड वाइफ के बीच छोटी मोटी बातें होती रहती है सुधीर। हस्बैंड वाइफ कहाँ? तुम टीवी की टॉप सुपरस्टार और मैं एक छोटा सा रियल एस्टेट एजेंट। हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, अब नहीं। प्लीज डोंट से दैट, मत कहो ऐसे। प्लीज यार, मैं नहाने जा रहा हूँ। लेडीज परफ्यूम?